जीवन यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत हम होते हुए देख रहे हैं, तकरीबन 2% की तेजी के साथ इस स्टॉक पे। शुभम, क्या दिखता है आपको टेक्निकली? प्रदीप, अगर यहाँ पे देखें उज्जीवन में मुझे लगता है एक अच्छा मूव ऑलरेडी देखने को मिला है रिजल्ट के पहले, और थोड़ा बहुत हो सकता है कि रिजल्ट का जो मूव है वो प्री डिस्काउंटेड जैसा लग रहा है। बिकॉज अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो 295, 296 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और जब तक उसके पार नहीं निकलता है मुझे लगता है कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है यहाँ पे मोमेंटम, बट अगर 295 के पार निकलता है तब हम एक बार उसको रिविजिट कर सकते हैं। 295 के ऊपर आप तेजी करना चाहेंगे। दीवान साहब, आपको नतीजे कैसे लगे? ये बेस्ट क्वार्टर बताया जा रहा है पिछले करीब 2.5 सालों में ग्रोथ के लिहाज से, और जो गिरावट आई थी वो तो जाहिर है कि वो तमाम कंट्रोवर्सीज के चलते आई थी, और कारोबार मजबूत दिख रहा है। रिकवरी अभी और आगे बढ़ेगी और उछाल आ सकता है। देखिए, परफॉर्मेंस में तो कोई कंप्लेंट वाली चीज़ ही नहीं है प्रदीप, और जिस टाइप के आंकड़े हैं, अगर ये जो इशू आया था अगर ये ना होता, आप सोचिए, इमेजिन करिए कि वो इशू नहीं है और ये इस टाइप के आंकड़े आए, तो स्टॉक वुड हैव बीन ऑन फायर। और अक्सर ये गुरुवार को जब वागले साहब और हमारे दोस्त शुभम बैठते हैं तब ये स्टॉक हमेशा चलता भी है मार्केट खुलने के बाद। तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स का और इश्यूज का है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है थोड़ी सी अपसाइड अभी कैप रहेगी। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये क्लैरिटी आ जाए कि होल्डको का क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको किस लिहाज से शेयर्स मिलेंगे, क्या सोल्यूशन उज्जीवन निकालेगा आरबीआई के डिक्टेट को लेके। अगर वो सोल्यूशन आ जाता है तब ये स्टॉक ज़्यादा चलेगा, लेकिन इन नंबर्स पे मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इसमें आपको आज नहीं दिख सकते। 295 के ऊपर निकलने पर ही आपको उज्जीवन में और आगे की तेजी देखने को मिलेगी। ये कॉल फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से आ रही है। तो शुभम के इस लेवल पर आप नजर रखिए। 2% ऊपर खुल रहा है रिजल्ट के बाद, लेकिन जाहिर है कि वो सारे दबाव वाले फैक्टर्स जो जिन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन वहां पर गेंद आरबीआई के पाले में है, तो फिलहाल कहना मुश्किल। इंटरग्लोब दूसरी तरफ 3.5% नीचे खुलने की तैयारी में है। 1072 के लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और शुरुआत में करीब 15,000 शेयर्स के आसपास के बिड आपको प्री ओपन सेशन में देखने को मिले हैं। वागले साहब, इसके लिए क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? आपने आज क्या टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं? एक्चुअली मेरा ऊपर में बेचने का व्यू है प्रदीप। मुझे इतना मतलब ओपनिंग में वन वे क्रैक होगा ऐसा व्यू नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुनर देन लेटर सपोर्ट कहाँ है आपके हिसाब से? मुझे 1030 के लेवल्स दिखते हैं, लेकिन मैं यही भाव पे बेच दूं या थोड़ा सा बाउंस 108590 इधर तक बेचने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब के ऊपर रहेगी नज़र। 3.5% नीचे ये शेयर खुलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बाउंस देखने को मिलने वाला है। भारतीय इंफ्राटेल भागने की तैयारी करता हुआ, रजत बोस साहब तो क्या ही रहते। रजत जी, प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो गए हैं, करीब 2% ऊपर खुल रहा है, अभी लेंगे? हाँ, जरूर लेंगे। ओके, और क्या टारगेट होगा? जरूर लेंगे, इसमें निवेश भी किया जा सकता है, इसका चार्ट इतनी अच्छी है। ओके, और टारगेट्स क्या होंगे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए? इंटरडे ट्रेडर्स के लिए पहले 287 जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 286-87 ये पड़ाव पार करने के बाद में इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 292 से 294 छोटी सी रेजिस्टेंस है, वो पार कर जाएगा तो ये 300 के ऊपर भी जा सकता है। बट इसमें सिर्फ डे ट्रेडर नहीं, कोई निवेश भी करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका आप वीकली चार्ट देखिए, इसका बार चार्ट पैटर्न देखिए और इसका डेली चार्ट देखिए, सभी जगह पे ये बाई के सिग्नल दे रहे हैं। इस पर रहेगी नजर। दीवान साहब, यस बैंक का क्या होगा आज? कल आप ही के हम नाम प्रकाश गाबा साहब ने सुबह खुलते ही कहा खरीदिए, और बढ़िया रैली देखने को मिली। अब ये वही इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, 199 रुपये, 200 रुपये के ऊपर जाकर जनरली ये शेयर में फिजल आउट हो जाता है। इस बार क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे ये उम्मीद मेरी नहीं है। उसका रीज़न है कि इस क्वार्टर में जिस हिसाब की कंट्रोवर्सी से घिरे रहे और उसका सीनियर मैनेजमेंट में खुद ही इतनी अनसर्टेनिटी जो महसूस हुई होगी, उसको लेके नए कारोबार को डिफ़िकल्ट टाइम्स में खास करके सितंबर के इश्यूज के बाद थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना कि बहुत अच्छा रहेगा टफ है। सो आई वुड बिलीव नंबर्स आपको थोड़े डिसअपॉइंट करेंगे और वो स्टॉक में भी झलकना शुरू हो जाएगा, अनलेस कोई कॉम्बिनेशन इस टाइप का आता है कि अगले सीईओ का जो ऐलान करना है, उसका शॉर्टलिस्टिंग करनी है, उसके ऊपर कोई टाइमलाइंस की जो है वो आपको कहीं इंडिकेशन मिल जाए। पिछले तो न्यूज़ पॉजिटिव होगी अगर, तो रिजल्ट्स का डाइल्यूशन हो सकता है नेगेटिविटी का। पिछले पूरे क्वार्टर में जब आप स्टूडियो में थे
तो बागले साहब आपसे कह रहे थे कि अब वो 2 बार नहीं 3 बार ब्रश कर रहे हैं और वो भी कोलगेट को यूज़ कर रहे हैं। तिमाही नतीजे आज हैं, कुछ असर दिखेगा बागले साहब का कंजम्पशन बढ़ने का? हाँ, आई थिंक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये दिस कंपनी इज ऑल्सो ऑन अ रोल। और इसके लिए जो जिस टाइप का जो पतंजलि का जो एक जो डर था और जो कंपटीशन का बहुत वो था, इनफैक्ट पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे उनके वहीं अगर आप देखें तो एक चैनल चेक के हिसाब से मुझे समझ आ रही है कि कोई ऑफ कोर्स टूथपेस्ट में अभी भी लीडरशिप उनकी है अच्छी खासी उस सेगमेंट में, उस प्राइस पॉइंट पे, पर कोलगेट ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इसको टैकल करने की जो कोशिश की है वो सफल रहेगी। और आपको नंबर्स में अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी झलकना शुरू हो जाएगी कि मार्जिन भी अच्छे रहेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेड जो ग्रोथ है वो होगी। और इस बार एएनपी कॉस्ट इनकी बहुत कम आएगी, जो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन कॉस्ट होती है जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है एफएमसीजी के लिए, उसमें भी इन्होंने कोई खास खर्चा किए बिना अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ जो हासिल करने की, वॉल्यूम ग्रोथ की वो जो महिमा बनाई है उसको आपको नंबर्स में झलकना दिखना शुरू हो जाएगा। रिलीज को ट्रैक कर रहे हैं बागले साहब। पहला सवाल तो आपने अभी भी 3 बार ही कर रहे हैं या 2 बार ब्रश कर रहे हैं? दूसरा सवाल, जो लोग प्रॉफिट पे बैठे हैं वो प्रॉफिट बुक करें या आप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें? आप कैसे अप्रोच करेंगे? हेमंत, मुझे याद है ये सबसे पहले वीरू ने स्पॉट किया था, बिल्कुल वीरू ने किया था 30 के आसपास। वहां से मैंने कहा था ये स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है, 100 रुपए की मूव आई। अच्छा, कल जो पैटर्न बना है 1300 के नीचे अगर ये ट्रेड होने लगता है, 1311 का ये है, तो एक 30-40 रुपए की ट्रेडिंग फॉल आ सकती है, ट्रेडिंग डाउनफॉल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ब्रश करना छोड़ दिया है। ठीक है। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिए ये 1500 के ऊपर का स्टॉक है, वहां पर लेना चाहिए। लेकिन आप डे ट्रेडर या 2-3 दिन के व्यू से लेते हो तो 2-3-4% ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप इस मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। बाजार फिलहाल खुलने वाले हैं। देवान साहब, एक राय दीजिए आप वोडाफोन आइडिया के इस बड़े फंड रेजिंग प्लान पे प्रोमोटर्स अपनी तरफ से करीब 18,000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हालांकि, और अब ये संभलने की कोशिश कर रहा है। इस महीने 10% तक गिर चुका है इसी खबर के चलते, कैसे देखते हैं आप? नहीं, आई थिंक इसमें बॉटम एक अच्छा खासा बॉटमिंग आउट वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और ये कैपिटल इन्फ्यूजन इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर आ रहा है तो इनको कुछ ना कुछ समझ ये आ रही होगी कि इससे हमको फायदा क्या हो रहा है। एक प्रमोटर मारवाड़ी है, दूसरे एमएनसी है, तो इतनी इजीली इतने बड़ी रकम लगाने में कुछ ना कुछ अगर इशू होता तो संकोच रहता, लेकिन वो नहीं दिख रहा। और मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंटली जिस हिसाब से पैसा लगेगा आगे चल के जो ग्रोथ है वो आपको कहीं ना कहीं इनको कायम होती हुई दिख रही, क्योंकि जियो को जो इन्होंने ऐलान तो किया है कि हम सिर्फ मार्केट शेयर या सब्सक्राइबर एडिशन पे फोकस करेंगे। उस दिन भारती और आइडिया को दोनों को मार पड़ा था कि कहीं टैरिफ इंक्रीज की बात हुई नहीं है रिजल्ट्स के दिन, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स खुल रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा से आता हूं क्योंकि अब शुरुआत होने ही वाली है। ये लीजिए खुल चुके हैं और करीब 40 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने शुरुआत कर दी है। लीजिए 50 अंक हो गया है अभी ऊपर, तो 10 अंक की और बढ़त। निफ्टी टिक नहीं पा रहा है बाप, निफ्टी नीचे जा रहा है तो बाप देखिए बाप सेंसेक्स में भी ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव। और अब बैंक निफ्टी आ गया है लाल निशान में। एल&टी आज थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार कर रहा है, नतीजे इनके कल आने वाले हैं। लेकिन बाकी के स्टॉक्स देखिए जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। यस बैंक का 2% मजबूती के साथ, 1% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो 199 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। टीसीएस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। भारतीय इन्फ्राटेल 2% ऊपर ये शेयर भी खुला है। एचयूएल में भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। टाटा मोटर्स इवेंट निकल गया, फाइस्टा बता रही थी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। और देखिए यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है करीब 1% नीचे। एमएनएम में भी प्रेशर के साथ ही कारोबार हो रहा है। इन्फोसिस में भी करीब आधे % की नरमी। पिछले कुछ दिनों में बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आज खुलता हुआ। और बैंक निफ्टी अब हो गया 30 अंक नीचे। बैंक निफ्टी की जो दबाव है वो सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर जाने से दरअसल प्रदीप इस समय रोक रहा है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी पे ही गिरावट कल भी ज़्यादा देखने को मिली थी और आज भी वहीं से दबाव आता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। शुरुआत में मंदी की पोजीशंस कहाँ बनती हुई नजर आ रही है। पिडिलाइट नतीजे का डिसअपॉइंटमेंट देखिए, ये करीब 2.5% नीचे इस समय शुरुआत देखने को मिली है। इंटरग्लोब पे दबाव बढ़ता हुआ करीब 1% के आसपास का। यूनाइटेड स्पिरिट्स, पिरामल एंटरप्राइजेस, मदरसल सुमी और टाटा मोटर्स, ये कुछ एक खास स्टॉक्स हैं वायदा बाजार के जहां पर हम इस समय दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर भी अब करीब 1.25% के आसपास कमज़ोर होता हुआ। निफ्टी अब नीचे आ रहा है, 10,830 का लेवल इसने तोड़ा है, जो कि संकेत कमजोरी के दिखाई देंगे क्योंकि ये अहम लेवल था। और निफ्टी बैंक जिसने कल एक ब्रेकडाउन दिया था उस पर दबाव और बढ़ता हुआ।
शुभम, क्या एक ट्रेड आप निफ्टी बैंक में पहला मंदी की तरफ लेंगे इस समय? प्रदीप, मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज कल का लो के नीचे अब ट्रेड होना शुरू हो चुका है और एक प्रीवियस स्विंग लो भी अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल पे कोइंसाइड कर रहा था। और अगर आप मिड कैप बैंक्स को देखेंगे या बाकी सारे लार्ज कैप बैंक्स को भी देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट था कि एचडीएफसी बैंक में एक ब्रेकआउट देकर के वो फेलियर हो गया। तो जो ये हैवी वेट्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब यहाँ से गिरावट बढ़ेगी, तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। 27,500 बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है बिकॉज हैवी कॉल राइटिंग है, तो उसका स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और डाउन साइड में बहुत ऊपर है, लेकिन अभी आप इनिशिएट कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर देखेंगे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मुझे लगता है, मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 200 पॉइंट का सेफ स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर सिर्फ इंट्राडे का बात कर रहे हैं तो 27,410 का स्टॉप लॉस रखें। और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 27,100 का पहला ट्रेडिंग टारगेट, बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है 26,800 तक आएगा। वागले साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? प्रदीप, मैं यहाँ पे बेचूंगा बैंक निफ्टी 360, 27,360, अभी 300 है, आपको सिर्फ 60 पॉइंट की रिस्क लेनी है और नीचे में 130, 140, 150 पॉइंट तक मैं ये करूंगा, टारगेट्स मेरे होंगे। तो क्या टारगेट होगा आपका भी? 27,100 है? मैं ये फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, बताइए। 27,150। ओके, ऑल राइट। आज देखिए सबसे ज़्यादा दबाव अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो पीडीलाइट में देखने को मिल रहा है। 3% नीचे ये स्टॉक इस समय एफएनओ में कारोबार कर रहा है। एक और पॉकेट जो कमज़ोर है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, वो है पीएसयू बैंक्स वाली पॉकेट। आप देखिए इलाहाबाद बैंक, आप कह रहे थे ना बेचना चाहिए, दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। और बाकी के पीएसयू बैंकों में भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। पीएनबी आधा % नीचे खुल चुका है। तो पीएसयू बैंक्स अब पिछले कुछ दिनों से डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं। जहां बैंक्स की बात हो रही है तो इसको भूलना नहीं चाहिए। अगले साहब ये बताइए, एक ट्रेड जो इस समय आपको लेने का मन कर रहा है पीएसयू बैंक्स में अगर दिख रहा हो तो वो टाटा मोटर डीवीआर में अगर नज़र आ रहा हो तो वो बताइए, कहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे? हेमंत, बैंक निफ्टी में तो मैंने बात की, जी हाँ, उसको जोड़ता हूँ कैन बैंक। ओके, आई थिंक मैंने नीरज की टीम में था ही नहीं, कैनरा बैंक मेरी टीम में था सर। हाँ, वो नीरज की टीम में परसों था। हाँ, तो वो कल का लो को अभी तोड़ रहा है। ओके। तो यहाँ पर 259 पे लिया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 261, 261.50। मेरा मानना है कि एक 6 से 7 रुपए जो 3% की मूव यहाँ से मिलनी चाहिए। 250 तक के मैं टारगेट्स की बात करूंगा, जो कि 8 रुपए है यहाँ से। रजत जी, पीएसयू बैंक्स में अगर कोई बैंक वीक नजर आ रहा हो तो ये वो बताइएगा, और अगर आपने कोई ट्रेड अभी बताया है तो बताइए। देखिए, पीएसयू बैंक में इलाहाबाद बैंक ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं आएगा। एक बार बाउंस हो सकता है, तो बाउंस होके ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। 42 रुपया 15 पैसा से लेके 42 रुपया 40 पैसा तक मूवमेंट हो सकता है। और इसमें आप अगर इस लेवल पे लेंगे तो 41 रुपया 35 पैसा का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 42 रुपये 15 पैसे से 42 रुपये 40 पैसे तक की तेजी इनफैक्ट आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा रजत, आप वोडाफोन आइडिया पे जरा एक कॉल दीजिए, जो वही हम बात कर रहे थे, जो खबर बाहर आनी थी वो आ गई है और प्रोमोटर्स की ओर से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके चलते आज शुरुआत अच्छी दिखाई दी है कमजोर बाजार में। क्या आप इस पे एक मौका देखते हैं एंट्री लेने का? चूंकि आप ऐसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट पे एंट्री के मौके अक्सर ढूंढते हैं, ये स्टॉक आपको क्या कह रहा है? अच्छा प्रदीप, आपका सवाल अगर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हो तो इसमें मौका है। मतलब मैं इसमें देखता हूं कि 35.5 रुपया से लेके 36 रुपया पर 12 आना ऐसा जा सकता है। बट एक चीज मैं आपको खुलासा कर देना चाहता हूं कि टेलीकॉम स्टॉक्स में मैं कभी निवेश करने का सलाह भी नहीं दूंगा और कभी पैसा भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल कभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये एज अ कंज्यूमर आई लव देम, बट एज एन इन्वेस्टर आई हेट देम। बिल्कुल, तो ये राय इस स्टॉक पर। लेकिन आप कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक बेचेंगे, एचडीएफसी लिमिटेड बेचेंगे, बताइए सर, फिर बताइए। हेमंत, अगर यहाँ पे देखें तो कल ही एक ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका था और आज यहाँ पे थोड़ा फॉलो अप सेलिंग आता हुआ दिख रहा है और शॉर्ट बिल्ट होते जा रहे हैं। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि ये एक मेजर लीडर बन सकता है गिरावट में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बेचने की सलाह है। अगर यहाँ पे डेटा देखेंगे तो हैवी कॉल राइटिंग भी था और यहाँ से ऊपर जा पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो 1954 फ्यूचर का भाव है, इसको बेचना चाहिए 1930 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए। हालांकि थोड़ा अगर पोजिशनल देखें तो 1910 तक भी आ सकता है और स्टॉप लॉस होगा 1970 का।
1910 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं HDFC के फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक मंदी का कॉल, तो एक बड़े दिग्गज हेवी वेट पर बेचने की राय इस समय आती हुई शुभम की ओर से यहाँ पर कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी बार बार पॉजिटिव नेगेटिव जोन में घूम रहा है। शुरुआत बहुत ही फ्लैट सी हुई है, मार्केट ब्रेथ थोड़ी पॉजिटिव है और ट्रेड जाहिर है कि ऐसे माहौल में आपको दोनों तरफ के निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजी और मंदी की तरफ के मूव्स साफ तौर पे बनते हुए उज्जीवन में जो हमने उछाल देखा उसके पीछे इक्विटास पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये टिकेगा वागले साहब? इसमें आप कुछ देखते हैं मौका या नहीं? उज्जीवन में तो टिका नहीं, तो शायद इक्विटास में भी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है, पैटर्न अच्छा लग रहा है, बट ऊपर में फिजल आउट होगा। मुझे 123 124 के पार निकलते हुए नहीं लगता है। तो शॉर्ट करेंगे? नहीं, स्ट्रेंथ है तो शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक बात है, तो इस पर रहेगी नज़र। लेकिन आप देखिए, अगर आज ITC जो स्ट्रांग है वही दरअसल बाजार को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दिखाते हैं आपको कंट्रीब्यूटर्स। ITC में 1.25% की दरअसल जो तेज़ी देखने को मिल रही है 4-4.5% की गिरावट के बाद, वो निफ्टी को बहुत ज़ोर से गिरने नहीं दे रही है, होल्ड कर रही है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कमज़ोर है, भाई साहब ट्रेड तो शॉर्ट साइड पर ही ढूंढने पड़ेंगे। एक ट्रेड जिस पर हम पिछले 3 दिन से सही साबित हो रहे हैं, कल हमने कहा मेटल्स खरीदो, उससे पहले कहा मेटल्स बेचो। आज वही, अगर एक दिन बेचो कल खरीदो, तो आज बेचो वाला जो ट्रेड है वो बिल्कुल सही है। आज देखिए मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरने वाला सूचकांक में शामिल हो चुका है। JSPL पिट रहा है, टाटा स्टील पिट रहा है, वेदांता में दबाव देखने को मिल रहा है। चौतरफा पूरा मेटल सूचकांक भी अगर आप देखें तो जहां खुले वहां से फिसलता ही जा रहा है। कोई ट्रेड शुभम जी आप भी देखिएगा, अगर आपको नजर आ रहा होगा। बागले साहब आप बताइए। यहाँ पर बेच सकते हैं। आप भी कुछ वही बोल रहे थे? सेम ही है, तो सर मतलब मोमेंटम उसी में है। तो अभी के अभी हो गया फिर तो ये वाला। तो पहले तो अभी के अभी वाली स्टिंग चला देते हैं। ये देखिए अभी बेचना है तो बताइए, और उसके बाद आप बताइएगा सर। 141 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, अभी 138 138.50 है, और 132 का टारगेट होगा इंट्राडे। 132 का, और ये FNO की बात है, जनवरी का फ्यूचर बेचने की बात हो रही है। 132 का टारगेट आपको भी नजर आ रहा है? बिल्कुल हेमंत, स्टॉप लॉस मेरा भी सेम है। 141 का टारगेट मुझे लगता है 130 रुपये तक आ जाएगा, बट अगर आज नहीं भी आता है तो भी मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड एक दिन और करें तो कल तक का भी हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ले सकते हैं, बट 130 का टारगेट यहाँ पे आता है। एक बात तो पक्की है प्रदीप, यहाँ पर नतीजे बेहद ढीले आने वाले हैं सारी मेटल कंपनियों के, और कंपनियों के प्रबंधन ने जिस तरह से बातचीत करी है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, ग्लोबल मार्केट जिस दिन ठीक होते हैं उस दिन ये थोड़ा बाउंस दिखा देते हैं, लेकिन बाउंस में लोग बेचना ही चाह रहे हैं। बागले साहब ने जो टाटा स्टील के लिए पिटलेस बॉटम, ये बॉटमलेस पिट तो याद ही नहीं रहता। बागले साहब पेटेंट ने करा लिया ना आपने? अच्छा, वो हेमंत आप अगर वो लेवल बताएंगे जब हमने बात की थी, बताइए ना सर। मुझे लगा आज भी आप टाटा स्टील ही बोलेंगे। नहीं, मोमेंटम के तौर पे मैंने 380 की बात उस दिन कही थी जब 480 था, और मैंने कहा था 10-20 रुपए ऊपर नहीं जाएगा। वो 10-15 रुपए ऊपर जाके वहां से फिजल आउट हुआ, और ये आई थिंक 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था। बिल्कुल सही आपने बोला था, और सही बिल्कुल बोला था। वो वाली हम बात भी आज आपकी दोबारा चलाएंगे दिन के दौरान। और मैं दोहराता हूँ कि इसको बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नतीजे आने दीजिए। रजत सर, इस पॉकेट पर आपका व्यू क्या है, और कोई ट्रेड अगर आपको इसमें नजर आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि सब गिरते ही जा रहे हैं। ये जिंदाल स्टील एंड पावर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो 135 134 ये लेवल नहीं तोड़ता है तो ये और नीचे नहीं जाएगा। इसमें वहाँ से एक पुल बैक बाउंस हो सकता है जिसमें कि ये 141-42 तक पहुँचेगा, तो एक कॉन्ट्रेरियल कॉल लेने की जगह है, बट हम 135-34 का इंतज़ार करेंगे। बाकी कोई अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है। टाटा स्टील में अभी भी वीकनेस है, तो उसमें हम कोई रुचि नहीं रखते हैं, और ये एक काउंटर है जिसको मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बॉटम बनने का, तो वो बॉटम लेने की मूड में आज दिख रहे हैं रजत। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो दिग्गज थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर एक कॉल लेते हैं, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। शुभम जरा M&M पे नजर डालिए। कल भी अब इस पे नजर डाल रहे थे कि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़े हैं, और वहां पे हमारे एक्सपर्ट्स की कल राय थी कि 700 का लेवल बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। आज तो देखिए 700 के नीचे ही खुला है और इस पे दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौका देखते हैं यहाँ पे नई मंदी का। प्रदीप, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफ़ी नेगेटिव है, और 690 का वो लेवल था जहाँ पे हमने देखा था कि फरवरी 2018 में एक स्विंग लो बना, थोड़े दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल पे लो बना था, और अब फिर से वो लेवल को रिटेस्ट करता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेडिशनल पैटर्न के हिसाब से एक
हेड एंड शोल्डर का भी इसको फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, और नेकलाइन जो है वो 690 पर है। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा और या तो पुल बैक में बेचे या 688 के नीचे बेचे, तो नेकलाइन जो है वो टूट जाने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा रहेगा। बट ओवरऑल व्यू मेरा यहाँ पे मंदी का ही है, और मुझे लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 630 तक के यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो अगर कोई पुल बैक भी हो जाता है तो उसको यूज़ करना चाहिए एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 720 का स्टॉप लॉस और 630 का टारगेट। 630 के टारगेट एमएनएम पे आते हुए नजर आएंगे। वागले साहब, आपको भी लगता है? प्रदीप, मुझे याद है 2 या 3 दिन पहले जाते जाते अपने कहा था वीकनेस आ रहा है। वो बात एयर पे गई कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट वो 710 के लेवल थे, और शुभम कह रहा है वो सही है, बाउंस बैक के लिए वेट करे या 685 के, मेरे लिए 685 के वो लेवल्स है, बट 630 के लेवल्स आने ही चाहिए। जब मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, मैनेजमेंट ने देखिए CNBC आवाज़ से जब बातचीत की थी तो क्या कहा था, वो कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ उनको नज़र आएगी, डबल डिजिट तो भूल ही जाइए, दिक्कत की बात तो नज़र आ ही रही है। जब मैनेजमेंट की कमेंट्री, अच्छा ये जो कल गाड़ी लॉन्च हुई है ना, इससे इनको नुकसान है। आप सोचिए ना, आराम से नेगेटिव है इनके लिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही ट्रेड ले रहे हैं, इस समय दबाव देखने को और मिल सकता है।